कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में वारदात और उसके बाद की कड़ियों को जोड़ने में सीबीआई दिन रात लगा रही है। वहीं अब इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और महिला ट्रेनी डॉक्टर के 4 साथियों का सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट कराने जा रही है। इसके लिए सियालदा कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं आज सीबीआई टीम आरोपी संजय राय को भी कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि अभी तक संजय ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। वहीं रेप एंड मर्डर केस में लगातार लापरवाही करने वाली बंगाल पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी करती है। पुलिस क्राइम सीन सुरक्षित करने में देरी करती है और सीबीआई कहती है कि क्राइम सीन से खिलवाड़ पुलिस ने होने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने 30 साल में ऐसे पहली बार देखा है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर्स का आंदोलन अब भी जारी है। डॉक्टर्स की मांग है कि देश की बेटी के लिए जल्द से जल्द न्याय दी। पॉलीग्राफ से सामने आएगा कोलकाता कांड का पूरा सच। सीबीआई से क्या छिपा रहे हैं हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल। साथ ही डॉक्टर्स पॉलीग्राफ टेस्ट में बताएंगे उस रात का सच। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी दिन ब दिन उलझती जा रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय सीबीआई की गिरफ्त में है। बावजूद इसके सीबीआई अभी तक इस केस के तह तक नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई की अर्जी पर सियालदह कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। इस बीच गुरुवार को भी सीबीआई ने लगातार 7वें दिन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। सीबीआई पिछले शुक्रवार से हर दिन संदीप से पूछताछ कर रही है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि पूछताछ में संदीप घोष ने अपने बयान कई बार बदले हैं। केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय संदीप घोष का बाउंसर बनकर घूमता था। वहीं सीबीआई अब इस मामले में संदीप घोष की एसयूवी की भी जांच कर चुकी है। अब सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर मामले की सच्चाई जानना चाहती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना दे रहे छात्र संदीप घोष पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में संदीप घोष का रोल पूरी तरह संदेह के घेरे में है। घोष एक ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल था, उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल पाता था। जो स्टूडेंट्स लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन लोग को फेल करा दिया गया। ठीक है, तो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी को रोकने का सब तरह का कोशिश वो किया है। कभी भी स्टूडेंट्स लोग के साथ ठीक से मीट नहीं करता था, क्योंकि बहुत टाइम हमें भी ये दिखता था कि अंदर मेडिसिन का सप्लाई नहीं है, अंदर सीरिंज का सप्लाई नहीं है, अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का सप्लाई कमी है। और यहाँ पर अगर जब हम स्टोर में खोज करने जाते थे तब वो लोग बोलते थे कि हाँ सप्लाई तो इनफ है, पर वो वार्ड पे नहीं जाता था। तो ये शायद ये सच हो सकता है कि इसके ये जो आरोप उठ रहे हैं इनके पीछे ये सच है। मतलब जो लोग संदीप घोष का सपोर्ट में था, उन लोगों का क्लोज था, वो सारे स्टूडेंट का ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता था। जो लोग मतलब उनका एगेंस्ट में बोलता था, कोई प्रोटेस्ट करता था, उन लोगों का फेल कर देता था। और एक स्टूडेंट को 2-3 बार ऐसा फेल भी किया गया है। और ये भी हुआ है, इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा था कुछ स्टूडेंट में। वहीं वारदात की रात महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 ट्रेनी डॉक्टरों का भी सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है, जिससे ये पता चल सके कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को भी अभी तक पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी नहीं मिली है। उसका मामला कोर्ट में पेंडिंग है। आज सियालदह कोर्ट में संजय रॉय की पेशी है, जहां अदालत उसके पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला सुना सकती है। इस बीच गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बंगाल पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए। कोर्ट ने एफआईआर में देरी और पोस्टमार्टम की टाइमिंग पर भी सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि मामले में एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी का क्या कारण है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के संपर्क में कौन कौन थे,
कॉलेज के प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों की? एफआईआर दर्ज कराने में देरी का मकसद आखिर क्या था? अप्राकृतिक मौत दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे करा लिया गया? सवालात किए हैं, इसको फटकार कहें, ये फटकार शब्द एप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि कोर्ट का काम है वो क्वेरी करना। अगर किसी भी चीज़ पे कोर्ट कंफ्यूज है तो उसको क्लेरिफाई करना होगा। तो कंडक्ट है जो कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट में जो एक एलिगेशन लग रहे हैं, तो उस एलिगेशंस की जो प्रूफ है या वो कितने एलिगेशंस ट्रू हैं उसको लेकर कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जा रही है और एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। काफ़ी डिटेल में जो है इंक्वायरी की जा रही है कोर्ट द्वारा, और जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी। और उसके बाद जो है एफआईआर 1130 पर एफआईआर दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा, इसमें लीपापोती करने की कोशिश हुई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को फिर से सील करने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना दे रहे डॉक्टरों की हड़ताल अभी जारी रहेगी। सैकड़ों छात्र मेडिकल कॉलेज के बाहर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो, जिससे यहाँ काम करने वाले डॉक्टर और छात्र दोनों खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। जो लोग इस जो घटना हुआ है रेप एंड मर्डर का, इसके पीछे है, जब तक इन लोगों को आइडेंटिफाई करके सामने ना लाया जाए, हमें लगता है कि वो लोग यहाँ पर ही घूम रहा है। जब तक इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, तो जब तक वो सब लोग कल्प्रिट्स यहाँ पर घूम रहा है, तब तक हम कैसे सेफ फील कर सकते हैं? क्योंकि सीआईएसएफ है, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद तो उनको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? पश्चिम बंगाल में इस वक्त हजारों डॉक्टर न्याय और सुरक्षा को लेकर सड़कों पर हैं। उनकी एक ही मांग है कि देश की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा मिले। सिर्फ कितना दिन रहेगा, क्या रहेगा, कुछ डिटेल्स बताया है? ये 1 मास रहेगा, उसके बाद क्या होगा? वो डेफिनेट एक अप्रोच चाहिए इस मामले को सुरक्षित करने के लिए। बस ममता गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर निकाला है कि पुराने रिटायर्ड ऑफिसर जो सफिशिएंट हो उनको लगाया जाए डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के। कहाँ है एश्योरेंस कहाँ है, क्या हो रहा है, एक्शन क्या है, वही हम लोग देखना चाह रहे हैं। एक्शन चाहिए, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर ही तमाम हजारों डॉक्टर्स कोलकाता की सड़क पर उतर आए, स्वास्थ्य भवन का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। अभया को न्याय चाहिए, न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये डॉक्टर्स लगातार बात उठा रहे हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ हुई, आरजीकर अस्पताल में क्यों हुई तोड़फोड़? पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स हैं अभी तक के गिरफ्तार नहीं हो पाए। इसी को लेकर डॉक्टर्स में नाराजगी है और प्रदेश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही इनका मानना है कि सरकार की तरफ से हुई है, जिसके बाद अब डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा चाहिए, अन्यथा वो काम इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। इस बीच जूनियर डॉक्टरों का एक डेलीगेशन आज सीबीआई टीम से मुलाकात कर सकता है। जूनियर डॉक्टर्स लगातार अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात के दौरान जूनियर डॉक्टर्स कुछ अहम खुलासे सीबीआई टीम के सामने कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया है। गुरुवार को सीआईएसएफ की पूरी टीम ने अस्पताल की सुरक्षा का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा सीआईएसएफ के ऊपर दिया जाए। तो अभी जो देखा जा रहा है कि सीआईएसएफ की पूरी टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंच चुकी है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीआईएसएफ ले लेगी। और आज जैसे कि देखा जा रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीआईएसएफ की पूरी टीम पहुंच चुकी है और अस्पताल के चप्पे चप्पे में वो सुरक्षा अब से देंगे। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा भले ही अब सीआईएसएफ के हाथ में दे दी गई हो, लेकिन देश की बाकी अस्पतालों की सुरक्षा का क्या? क्योंकि कोलकाता कांड के बाद लाखों महिला डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। और बंगाल सरकार और सरकारी मशीनरी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात के बाद सवालों के कटघरे में है।
इसी बीच ममता ने सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि रेप के हर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर तेज सुनवाई हो, रेप के हर केस में 15 दिन के अंदर ट्रायल पूरा की जाए। और ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती घटनाओं की तरफ ध्यान खींचने के लिए लिखा है, इन अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीय कानून लाने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय कानून बनने से ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को कठोर सजा दिलाई जा सकेगी, इसका जिक्र किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ध्यान पूरे देश में नियमित रूप से सामने आ रही और लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बलात्कार के कई मामलों के बाद में पीड़ित की हत्या भी कर दी जाती है। ये देखना भयावह है कि पूरे देश में हर दिन बलात्कार के लगभग 90 मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने को भी प्रस्तावित कानून का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। To ensure quick justice. और वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो आरोपी प्रिंसिपल घोष को बचा रही हैं। उन्होंने मांग की है कि ममता बनर्जी का आरोपी प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ क्या कनेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट को इस पहलू पर फौरन ध्यान देना चाहिए। वहीं टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की है, अब सीबीआई इस मामले में लिपापोती कर रही है, इसलिए बीजेपी को अब सीबीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ संदीप घोष, ममता जी ने 21 के पहले बताई जनता को डबल चाकरी, डबल नौकरी, संदीप घोष को ट्रिपल दे दिया। संदीप घोष को आरजीकर से एनआरएस से ओएसडी आपका स्वास्थ्य भवन का हेडक्वार्टर ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, इसलिए संदीप घोष का साथ हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर का इतना साठ गांठ, ये तो खुलासा हो रहा है। इसलिए इतना हॉरिबल इंसिडेंट कौन लोग छुपाना चाहता है, किस लिए चाहता है, ये सब सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसी को बहुत सीरियसली देखना चाहिए। राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, राज्य पुलिस और कोई भी बलात्कारी या फिर खूनी को आरजीआर कर मामले में छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए सभी पक्षों के लिए वकीलों की जरूरत है। तो वकील है, न्याय कौन देगा? सीबीआई एक केंद्रीय संस्था है, उन्हें बताना था कि वो इतने समय से किस व्यवस्था से निपट रहे थे। वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सके, केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, हमें नहीं पता। जिस आदमी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया वो मुख्य आरोपी है, उसको राज्य सरकार ने गिरफ्तार किया था, कोलकाता पुलिस ने किया था। सीबीआई को पर्याप्त समय मिला, लेकिन सारे किरदार सामने आने के बावजूद वो कोई कदम नहीं उठा सकी। आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की, उससे वो कंफ्यूजन फैलाना चाहती है। स्टेटस रिपोर्ट নিয়ে